अर्जुन चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इनेलो नेता का खासा सक्रिय हैं और इनेलो के उम्मीदवार को जितवाने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अर्जुन जी, एक सवाल उठ रहा है इनेलो के प्रत्याशी को लेकर, अभय चौटाला को लेकर। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या अब कृषि कानून वापस हो गए हैं, जो वापस आप चुनावी मैदान में आ गए, जिस बात को लेकर आपने सीधे सीधे ये कहा था कि हम 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देते हैं, फिर अब उपचुनाव लड़ने का क्या मतलब बनता है? ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है आपसे। देखिए जी, अभय सिंह जी ने ना तो कांग्रेस से पूछ के इस्तीफा दिया और ना ही कांग्रेस से पूछ के इलेक्शन लड़ने का फैसला करा जी। इस्तीफा दिया किसानों से पूछ के, एलनाबाद के अपने साथियों से पूछ के, एलनाबाद के किसानों से पूछ के, और चुनाव लड़ने का फैसला भी उन्हीं से पूछ करके लिया है। कांग्रेस हमारे कुछ नहीं लगते जो हमें बताएंगे कि भी चुनाव लड़ो ना लड़ो। और क्यों ना लड़े? क्योंकि आज के दिन तो मुद्दा ही सबसे बड़ा ये चीज है किसानों का। और ये जो कांग्रेस बात करती है, आप जरा एक बार इनसे पूछिए कि ड्राफ्ट किसने करा था ये रेजोल्यूशन? जब कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी, क्या इन्होंने ये 3 जो लॉज है जो ऑर्डिनेंस के तौर पर आए थे, क्या इन्होंने ये ड्राफ्ट किए थे कि नहीं किए थे? एक बार आप इनसे सवाल पूछिए। और जिस कमेटी ने ड्राफ्ट किए थे, उस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे खुद। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एलनाबाद के उपचुनाव में अब स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या इनेलो उनसे भी सवाल किसानों के नाम पर वो कह रहे हैं सबसे बड़ा ही फसाद की जड़ तो ये कांग्रेस ही है। इन्होंने ही शुरू करे थे ये कानून। उस समय यूपी की गवर्नमेंट में अन्य पार्टियों के दबाव में रहकर ये नहीं इसको आगे लेके आ पाए। बीजेपी की जब पूर्ण बहुमत आई तो ये ले आए। फर्क इन दोनों में बस इतना ही है, एक लेके आ पाया और एक नहीं लेके आ पाया। बाकी दोनों की नीयत एक बराबर थी। लेकिन अर्जुन जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछ रहा है आपका विरोधी दल कि यहां राजनीतिक फायदा लेने के लिए और इनेलो की जो खिसकती जमीन थी उसको मजबूत करने के लिए ये पॉलिटिकल ड्रामा किया गया कि इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद उपचुनाव होगा, फिर जीत कर विधानसभा चले जाएंगे हम। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई हमारा गढ़ नहीं रहा, हम जीतेंगे नहीं। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम जीत के दोबारा जाएंगे विधानसभा। पहले कांग्रेस वाले फैसला कर ले उनको क्या इस चीज से चाहिए। और रही बात हुई, जब इस्तीफा इनसे पूछ के ही नहीं दिया तो इस्तीफा अब इसके बाद इलेक्शन इनसे पूछ के क्यों लड़े? और दूसरी बात, भाई ये फैसला जो करना है वो एलनाबाद की जनता ने करना है। अगर एलनाबाद की जनता हमें बोल रही है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, तो कांग्रेस किस मुंह से कह सकती है कि भाई हम जीतेंगे ना जीतेंगे? ये फैसला तो भाई आज के दिन तो पब्लिक नहीं करना है ये फैसला। मैं तो कहता हूँ इनको कि भाई आपको 3 तारीख को आपका रिजल्ट मिल ही जाना है। अच्छा, एक प्रतिक्रिया आपकी और लेना चाहेंगे। भादु जी अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वैसे तो कांग्रेस से सवाल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए जी, कौन सा नेता कौन सी पार्टी में जाता है इस चीज का तो जी उनके पीछे क्या रीजन है, क्या सोच है, वो या तो खुद बता सकते हैं या बीजेपी वाले बता सकते हैं, कांग्रेस बता सकते हैं। लेकिन ऐसे नेता इनेलो में नहीं ज्वाइन करने चाहिए थे? आप कोशिश नहीं कर रहे कि आपकी पार्टी में भी ऐसे नेता ज्वाइन करें? देखिए, हम तो सबका स्वागत करते हैं। हमने सबको पहले एक चीज बोला है कि भाई जो बड़ी जो इस आपकी नीतियों में विश्वास करता है उनका इंडियन नेशनल लोकदल में स्वागत भी है और मान सम्मान भी है। पर अलग से अगर कोई बोलेगा कि मेरे से पूछोगे 10 बार तभी मैं आऊंगा, तो जी हमारी ना तो ये नीति आज रही है ना ये नीति हमारी पहले रही है। हम जनता को जोड़ने का काम करते हैं, नेताओं को नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है अर्जुन जी आपसे। सवाल ये है कि अब जितने भी किसान यूनियन थी आपने उनका समर्थन किया था, 3 कृषि कानूनों के विरोध में आप लगातार उनसे जुड़े भी रहे। ये भी कहा गया इनेलो की ओर से कि जहां भी उनका प्रदेश में कोई मदद चाहिए तो इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन क्या वजह है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ये नहीं कह पा रहे कि हम अभय चौटाला का समर्थन करते हैं, या उनकी जो यूनियन है बाकी किसान यूनियन वो खुलकर आपका समर्थन नहीं कर रही है? क्योंकि आपने तो उनके समर्थन में और 3 कृषि कानूनों के विरोध में तो दिया था इस्तीफा। देखिए, जो चड़ूनी जी कह रहे हैं कि अगर समर्थन में कहे ना कहे, ये फैसला उनका है। हमने यूनियनों के हक में नहीं लड़ाई लड़ रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसान आंदोलन के हक में। और किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा है, कहीं पर भी उनको आगे भी हमारी जरूरत पड़ेगी। हम जाहिर सी बात है जी साथ है, कहीं पर भी किसानों की बात तो इनेलो को उम्मीद तो होगी ना, वो मदद करे ना करे ये मैटर नहीं करता। इतना बड़ा कदम उठाया, इस्तीफा देना भी कोई छोटी बात नहीं है, वो भी कृषि कानूनों के विरोध में, ये भी यूनियन की मांग थी। तो उम्मीद तो आपको भी होगी ना कि किसान यूनियन आपको भी मदद करे जब जरूरत है आपकी चुनाव में, ताकि आप विधानसभा में जाकर किसानों की आवाज को बुलंद करें। सवाल उठाएंगे, सवाल बिल्कुल मांग रहे हैं किसान यूनियन को भी। हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर ये फैसला लेना इनके हाथ में। हाँ, मैं तो आज भी एक बात कहता हूँ, पहले भी जो बात कही थी, भाई किसानों की लड़ाई है, जहां पर भी लड़ाई होगी हम उसको लड़ने का काम करेंगे, पूरी तरह से सक्षम तरीके से लड़ने का काम करेंगे। और हमने वही बात जो मैं पहले बता रहा हूँ, हमने यूनियन के कहने पे इस्तीफा नहीं दिया, हमने किसानों के कहने पे इस्तीफा दिया था।
अंतिम सवाल है, चुनौती किससे है, कांग्रेस के प्रत्याशी से या फिर गठबंधन के प्रत्याशी से? दोनों से ही नहीं है जी। आपकी बात तो अब की बार जनता का पूरा सपोर्ट भी है, साथियों का साथ भी है, और हमारी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है जी। हमारी लड़ाई ये 3 काले कानूनों के खिलाफ है। और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते, वापस नहीं आते, जब तक एमएसपी पर एक कानून नहीं बनता, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, और शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए आपको भी, आपके प्रत्याशी अभय चौटाला को भी।